लेट होने के बावजूद भी हमने क्या किया, हम भाग भाग के गए और हमने डिसाइड किया कि सनसेट, सनसेट बोल रही हूँ, सनराइज, हमें बस ये देखना है ना कि सनराइज होता हुआ एग्जैक्टली। अगर सन थोड़ा ऊपर आ भी गया होगा कोई बात नहीं, सनराइज हो भी चुका होगा तो, बट हम फोटोज खींचेंगे प्यारी प्यारी उस लाइट में। लेकिन हम लोग बहुत तेज दौड़ के गए थे, वो वाला वीडियो पता नहीं कैसे नहीं आया, ये पारो के फोन में है, पर वो मैंने ब्लॉग में नहीं डाला। और हम बहुत तेज दौड़ के गए तीनों भाई बहन, एंड हमने नोटिस किया, एंड वी वर प्रेजेंट राइट देयर watching the most beautiful sunrise of this year, the most beautiful, most peaceful one as well. So yeah, what an experience. फिर हैवलॉक आइलैंड, ओह मैंने राधानगर बीच से ज्यादा सुंदर बीच कभी नहीं देखा है, और काला पत्थर भी बहुत ही सुंदर बीच। लाइक ये दोनों बीच आर मस्ट विजिट इफ यू गो टू अंडमान। की इनने तो मेरे को ऐसा फील करा है कि I just cannot forget it ever. And I have such beautiful pictures of the most beautiful beaches ever. स्पेसिफिकली मैंने अपने भाई बहन की ज़्यादा सुंदर खींची है, अगर आपने देखी चुकी होगी तो या। और ये जो फेरी राइड थी, ये भी बहुत ही प्यारी राइड थी। आई लुक सो प्रिटी एज वेल। ओ माय गॉड, जब हम इस फेरी राइड पे होते हैं, आई थिंक ये 1 घंटा 1.5 घंटा के अराउंड का हमारा वो रहता है, पोर्ट प्लेयर से हैवलॉक का। व्हाट एन एक्सपीरियंस। जब तुम उन लहरों को देखते हो, मछलियों को देखते हो, एंड यू फील लाइक पूरे इस ओशन के बीच में जस्ट यू आर देयर। तुम्हें नहीं दिख रहा एग्जैक्टली आप लोग कहाँ है, बहुत दूर है। एंड वाओ, इट इज ऑल्सो सच एन एक्सपीरियंस। तो इट इज माई फेवरेट मोमेंट यू कुड से, क्योंकि वहां पर से एग्जैक्टली शाम को, एक्चुअली शाम को जो सनसेट का एक्सपीरियंस है ना वहां उस फेरी बोट से, ओ माय गॉड। भाई बहनों की बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची, उनने मेरी नहीं खींची, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था इन पे बहुत ज़्यादा, पर फिर मैंने कहा मैं खुद खींच लूँगी, निकल ले यहाँ से। तो मैंने शीशे में खींची। ऑल्सो हमारी खिड़की के बाहर, जो हमारा वहाँ पे रूम था, बाहर कोकोनट के पेड़ थे, एंड इट फेल्ट लाइक आई वाज लिविंग इन दिस स्मॉल कॉटेज जहाँ पर मेरे अराउंड कोकोनट के पेड़ हैं विच आर ऑल माइन, यू नो। और मेरे पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच है। व्हाट अ लाइफ। दोबारा जाऊंगी मैं। एंड देन मेरे बर्थडे के दिन हमने देखी थी मूवी, बाय द वे, कांतारा। कांतारा मूवी थी, तो वो भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इट वाज सच अ ग्रेट मूवी। और मुझे थोड़ा देवभूमि वाला जो है, हमारे भी यहाँ भगवान देवता हम मानते हैं, तो काइंड ऑफ सिमिलर ही हमारा कल्चर है। सिमिलर मतलब कुछ सेंस में। फिर मैं फ्लाइट में भी बुक पढ़ रही थी, एंग्शियस पीपल, व्हाट अ बुक, व्हाट अ रीड, वन ऑफ माय फेवरेट रीड्स ऑफ दिस ईयर। ओके, बुक्स की वीडियो मैंने पहले बना चुकी है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी पूरे साल भर। बढ़िया, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर तिरुपति बालाजी की फोटोज हैं, ओ माय गॉड, आई विल नेवर फॉरगेट द स्मेल ऑफ लड्डूज एंड ऑल्सो द भीड़ भाई। हम लोग वहाँ रात में वॉक कर रहे थे 12-1 बजे के अराउंड उस पूरे कैंपस में मंदिर के, एंड कितनी भीड़ है वहाँ एक रैंडम डे पे, कोई ऐसा नहीं कि छुट्टी या कुछ या कोई फेस्टिवल, बट वाओ, सो क्रेजी। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि, और अन्न प्रसाद यम्मी, मेरे दोस्त ने बोला था मिस नहीं करना है, तो मैंने वो सब कुछ मिस नहीं किया है। और मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। ऑल्सो मेरे पापा ने अपने बाल, क्या बोलते हैं उसे, कुछ वर्ड होता है उसके लिए भी, तो अपने बाल मतलब वहाँ पे लोग कटाते हैं, दान देते हैं, सॉर्ट ऑफ अमेजिंग। मेरी मम्मी का करवा चौथ ट्रेन में मनाया गया था। आई थिंक दिस इज नागपुर स्टेशन। और लाइक बीच रास्ते पे उतर के हम लोग चांद ढूंढ रहे हैं हर स्टेशन पे, और पर खिड़की से देख के व्रत खत्म हुआ था। व्हाट एन एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल राइड। हमारे ये अंकल थे जिन्होंने हमें अंडमान पूरा घुमाया। मैंने उनका नंबर दिया है उन ब्लॉगों के नीचे, अगर आपको अंडमान जाना है यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। दिस इज दिल्ली पहुंच के हमारे हालात। दिल्ली में भी हमने लाल किला देखा। लाल किला मुझे देखना था, बहुत ज्यादा मेरा मन था काफी टाइम से। पिछले के पिछला साल 2025 हो गया, उससे पहले ही मैं जाना चाहती थी, पर उस टाइम पे नहीं जा पाए हम शाम को बहुत लेट पहुंचे, उन्होंने बोला बंद होने वाला है। लेकिन इस बार हम थोड़ा जल्दी गए और हमने घूमा और मजा आया। और उसके बाद हम गए थे अक्षरधाम मंदिर। व्हाट एन एक्सपीरियंस अगेन। ऑल्सो ये फोटो रैंडमली मेरी मम्मी ने खींची है, और उसमें मेट्रो में एक कपल मेरे पीछे दिख रहा है।
इस साल ऑल्सो एक और विन है मेरा कि पहले मुझे कपल्स को देख के ऐसा होता था कि कैसे लोग हैं, बट अब मैंने दोस्तों प्यार को एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि इफ आई डोंट हैव दैट, somebody else can, you have to be more accepting of other people. उनकी मर्जी, उनको करना है पीडीए, तुमको क्या दिक्कत? तो या यू शुड एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर. ऑल्सो ये कितनी प्यारी खिड़की थी, हमारे ताई जी का घर है दिल्ली में. हम उनके घर में कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाए हुए थे ताई ने. तो या और वो आलू के पराठे ताई के, याद आ गई. फिर दिवाली आई दोस्तों, और दिवाली पे भी हमने बहुत एंजॉय किया. पापा की छुट्टी होती है, मजे ही होते हैं. तो फिर कई सारी मेरी फोटोज खिंचवाई मैंने अपनी बहन से, जो उसने अच्छी नहीं खींची ऑब्वियसली. लाइक व्हाट इज दिस पिक्चर, चाय पी रही हूँ मैंने कहा कैंडिड खींच ले कुछ. ऐसे तो उससे खींची नहीं गई. तो खैर अब क्या कर सकते हैं. क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी स्किल्स किसी किसी में ही होती है, जैसे कि मैं. बट एनीवे, फिर मैंने इस साल एक बहुत ही अच्छा सुंदर चीज देखी, जो कि था डॉग फीडिंग एरिया. क्रेजी. फिर मैंने कई दिन इस साल अकेले बिताए हैं, इन द सेंस मम्मी के बिना बिताए हैं. या तो मैंने इन दोनों का पेट पाला है, या तो मैं अकेले रही हूँ. तो मैंने खुद खाना भी बहुत बनाया इस साल. मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब मम्मी रहती है, पर यू नो खुद के लिए बनाना इज सच सच अ टास्क. क्या मतलब हमें खुद का पेट भरना पड़े? लाइक कितना absurd है ये. व्हाट डू यू मीन मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ, अपने लिए कमा रही हूँ, अपने लिए खा रही हूँ? आई मीन बहुत बेसिक है, बट बहुत वियर्ड भी है. ऑल्सो मैंने कई सारा कॉर्नफ्लेक्स भी खाए, चॉकोस. अनदर सनराइज फ्रॉम माई विंडो. ऑल्सो नवंबर और अक्टूबर बहुत ही एक्सेप्टिंग मंथ्स थे, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा पीस पे होती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करती, रिफ्लेक्ट करती हूँ अपनी लाइफ पे एंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव नॉट डन. तो मैंने अपने कई दोस्तों को सॉरी बोला गोस्ट करने के लिए उनको. एंड आई एक्सेप्टेड कि आई हैव कमियाँ इन मी. मुझ में क्या कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है. और मुझे पता है यार, तुमको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत नार्सिसिस्ट हूँ मैं लिमिट में हूँ, लेकिन नहीं, मुझे पता है मुझ में बहुत कमी है. और मैंने अपने दोस्तों को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी मैंने कई बार. और मैंने उनको इस बार बहुत कोशिश करी है, मैंने जिन भी लोगों को मैं बहुत पसंद करती हूँ मैं उनको बताऊँ कि यू मैटर टू मी, आई लव यू, आई मिस यू. तो मैंने बहुत बोला है इस बार आई लव यू एंड आई मिस यू. एंड बहुत ही फ्रीली बोला है, अनअपोलोजेटिकली बोला है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन बोला है कि यू डोंट हैव टू लव मी, बट यू नो व्हाट, यू यू आई लव यू. तो क्या, इट वॉज रियली हार्ड टू एक्सेप्ट इट. पहली बात तो कि अपना टॉक्सिसिटी अपने शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट करना, इट्स सच अ टास्क. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. पर मैंने एक्सेप्ट किया एंड आई एक्सेप्टेड कि मैं इन सब पे काम करूँगी. मैंने पूरे साल काम करने की पूरी कोशिश करी है. मैंने घोस्ट नहीं किया. माई बिगेस्ट विन इज़ नॉट डिसअपियरिंग फ्रॉम एनी बडीज लाइफ, फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म. यूट्यूब पे मैंने रेगुलरली पोस्ट किया. पहले सो मेनी पीपल मेड मी लव माई सेल्फ ट्रूली. पहले मुझे नहीं पता था हाउ डू यू लव योर सेल्फ. सेल्फ लव मतलब थोड़ा तुम्हें आइडिया होता है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर नीड्स. बट सेल्फ लव इज मोर देन दैट. यू हैव टू थिंक अबाउट अदर पीपल टू, इन द सेंस कि तुम सेल्फिश ना हो सेल्फ लव में. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई रियलाइज. आई मीन तुम्हारा अलग ओपिनियन हो सकता है. इट वॉज वेरी एनलाइटनिंग टू रियलाइज दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ एंड ऑल फॉर माई सेल्फ बिफोर एनीबडी एल्स. कि कोई तो और तुम्हारी खुशियों के लिए या तुम्हारे परफेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तुम्हारे को परफेक्ट किसी और के लिए नहीं बनना है, बट सिंपली अपने लिए. एंड इट वॉज a great experience, making talking to these people, meeting these people who taught me so. I'm just so grateful for all the people that love me. As I said, even though I am a very imperfect person, कभी कभी मैं बहुत बकवास कर लेती हूँ, कभी कभी मैं बहुत गलत चीज़ें ही बोल लेती हूँ और गलत करती हूँ. पर फिर भी मुझे प्यार से बताना कि मेरी गलती किधर है. एंड still choosing to love me is such a great honor, and I'm just so grateful. And to you as well for watching this video and for showing support, for showing love, giving me this small bit of time that you give me from your precious time. What an honor. Thank you so much. And then कॉलेज फिर से बहुत बिजी हो जाता है छुट्टियों के बाद.
सो आई हैड लॉट टू डू। देन मैं एक एग्ज़ाम देने दिल्ली गई थी। आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड बाय द वे, पर मेरे एक दोस्त हुआ है, सो इट्स अ गुड थिंग राइट। कोई तो हुआ, ठीक है, इसी को तो मिल रहा है 50 लाख का पैकेज। फिर इन लास्ट महीनों में मैंने ना फिट चेक का एक रिचुअल बनाया है कॉलेज में, और फिर मैंने सोचा मैं घर में भी उसे कंटिन्यू करूँ, पर घर में क्या मजा है यार। और मैं नेक्स्ट सेमेस्टर इसे कंटिन्यू करूंगी कॉलेज जाके, फिट चेक इन कॉलेज, यू नो। इट्स सच अ फन रिचुअल, और इसमें मेरे दोस्त भी जब मेरे साथ आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई खुद कहता है कि यू नो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या फिर रोज में पूछ रहे हैं कि विजयलक्ष्मी आज का बन गया जी, आज हमें भी ऐड होना है उसमें, या यू नो इट्स सो सो फन। तो मैंने बहुत सारे यहाँ फिट चेक बनाए, एंड थ्रू इट आई रियलाइज कि पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ माय वीडियोस, पार्ट ऑफ माय लाइफ इन दैट रिगार्ड। कि पहले मुझे बहुत ऑकवर्ड भी होता है कि कहीं मैं वीडियो में ले लूँ, इनको कंफर्टेबल ना हो, या मे बी ये ना चाहते हो मेरे वीडियोस में आना, बट सम पीपल डू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो, सपोर्ट मी ऑल्सो। तो वो बहुत ही प्यारा है, इट्स सो क्यूट एंड सो सो वंडरफुल। And yeah, I learned chess this year. Did I tell you that? I'm still learning, but I'm learning chess. And कई बार मैंने चेस मैचेस खेले हैं। These are my students playing chess. और जापानीज में भी मेरा काफी अच्छा स्कोर चल रहा है। इंग्लिश हिंदी में कोशिश करती हूँ अच्छी ही रहे, लेकिन हाँ, और गढ़वाली मुझे आती है दोस्तों। आई हैड लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स दिस ईयर यार, स्पेसिफिकली लास्ट महीनों में मैंने इतनी चॉकलेट खरीदी है, मुझे मिली है, क्रेजी। और ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर कोजी कंफर्टेबल फन, और अभी भी चल ही रहा है, ये रैंडमली बता रही हूँ फालतू में। बट मुझे मानसून सबसे बकवास लगता है। ऑफ कोर्स अंदर बैठ के तो अच्छा ही लगता है कि बाहर भीगे बारिश हो रही, पर यार ये मैंने ना अपने दोस्त को बताई थी ये चीज़, तो उसने बोला कि देख, उसके लिए तो ये बुरा है सीजन, जो जिसके सर पे छत नहीं है ना, जिस पे घर नहीं है, जिस पे उस टाइम पे कंफर्ट नहीं है जो हम पे है। बट ऑल्सो मानसून इज वेरी गुड फॉर फार्मर्स। तो योर your con can be somebody's pro, and it's such a good way to look at everything from a positive angle कि ओ शिट, ये मेरे लिए खराब है, ये मोमेंट शायद शायद मैं फेल हो गई बट कोई सिलेक्ट हुआ है। आई गेटिंग मी? ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इस साल। तुम ना मुझे घड़िया से बहुत ही भयानक सिचुएशन भी दे दो कि मैं तुम्हें उसमें पॉजिटिव निकाल के बता दूंगी कि दिस इज हाउ यू स्टिल होप, स्टिल बी हैप्पी, स्टिल बी जॉयफुल। So yeah, it was an experience. एंड देन आई ट्यूटर्ड कॉन्टिन्यूसली पूरे साल भर। ऑफ कोर्स पहले मैं क्वार्टर में थी, पहले मेरे स्टूडेंट्स वहाँ थे, यू नो, बट मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा सैडली। इफ़ यू स्टिल वॉच माई वीडियोज, कभी मुझे कमेंट आते हैं उनके, इट्स सो स्वीट। एंड आई हैव ऑल्सो गेन सो मच लव फ्रॉम किड्स, यू नो, आई लव इट। लाइक मैं बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना सकती हूँ। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ बिकॉज आई एम सो लवेबल एंड सो लवली। चिल्ड्रन डे पे हमें चॉकलेट मिली थी, एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस कि टीचर्स कंसिडर अस चिल्ड्रन, कि मैं बच्ची हूँ इनके लिए, एंड इट्स सो क्यूट एंड सो ब्यूटिफुल कि मे बी वी थिंक वी आर अडल्ट्स दैट वी हैव टू अर्न एंड यू अर्न आवर लिविंग, पर किसी के लिए हम बच्चे हैं। सोचो जरा इस बात को, तुम भी किसी के लिए बच्चे हो जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो इट्स सो क्यूट एंड इट मेड मी रियलाइज कि ओके, आई कैन मेक मिस्टेक्स, आई कैन स्टिल हैव फन, एंड आई डू नॉट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एवर बिकॉज आई एम चाइल्ड हमेशा। तो या, इट्स अ वे टू हैव फन इन लाइफ, टू लिव लाइफ मोर फुल्ली। कि यार परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें गलती नहीं करनी, बिल्कुल करो थोड़ी, तभी तो सीखते हैं हम। वॉज अ फ्रिकिंग अमेजिंग ईयर टू से द लीस्ट। लास्ट महीने बहुत बिजी दिख रहे हैं, किताबें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, खाना पीना भी दिख रहा है। ऑल्सो मेरे बच्चों के पेपर थे, तो उनको भी पढ़ाया मैंने, भले ही मेरा ब्रेक था, बट इट वॉज नॉट अ ब्रेक। ये मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, उसने बोला स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, और डिड यू एंजॉय योर ब्रेक ऐसा, तो मैंने बोला नहीं, नहीं, मतलब मैंने ऐसा कुछ फन नहीं किया बाहर जाने वाला काम, घूमने। गांव में जा सकती थी शायद, मैंने ये भी बोल चुका है पहले, बट मैं नहीं गई क्योंकि बच्चों के भी एग्जाम थे, एंड देन मुझे भी अपना कुछ कुछ काम करने थे। तो ब्रेक हमें मिलेगा, गॉड, भगवान पे भरोसा रखे। ऑल्सो आई एंजॉय इट, यू नो, आई एंजॉय एवरी डे। मैं कोशिश करती हूँ कहीं से 2 पल खुशी के निकाल ही। तो या आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस ईयर। अभी हम एक हफ्ता मम्मी के बिना भी रहे थे वापस, एंड देन हमने लिया था किंडर जॉय, यू सी। एंड किंडर जॉय से हमारे निकले थे 2 खिलौने जो मैं व्लॉग में डाल दूंगी, सो यू सी दोज व्लॉग्स, यू नो।
I hope you found something funny, found something interesting, found something that can teach you something. And I'm just so glad that you're here. I'm so grateful for last year and for everybody who joined me on this platform. Because now we have 700 plus people on this platform. I mean, I cannot imagine ki 700 people clicked that subscribe button, and some of you choose to watch me consistently. I love you so much for that. And I'm so grateful for this. Is Sal, we are going to do more. We are going to travel more. We are going to read more. We are going to learn more. We are going to make more mistakes, learn so many things, more skills, and बहुत milestones हासिल करने, मतलब छोटे छोटे, not a mile, short. I wish you the best for this year. This year has already begun. I'm just so excited for you and for myself. Ki let's see what comes and we'll get through it all unscathed, and also having fun along the way despite the odds. That is it. Bye bye. Thank you so much. Love you.